हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आकांक्षा। आज से मैं पॉलिटी स्टार्ट कर रही हूँ। पॉलिटी में भारतीय संविधान भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र पढ़ाऊँगी। मैं डेली ऐसे पॉलिटी के सारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे वीडियो आप तक पहुँच। तो शुरू करते हैं एवरीवन आज की पॉलिटी की क्लास। तो शुरू करते हैं भारतीय संविधान भाग 1। भाग 1 में है संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 1 to 4। आर्टिकल 1 में अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत जो है वो राज्यों का संघ है। जैसे कि आप देखते हो कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 2 में कहा गया है भारत का संसद किसी भी विदेश राज्य को मिला सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 19 मई 1975 में सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था। अनुच्छेद 3 में कहा गया नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ और बिहार से झारखंड। अनुच्छेद 4 में है जब अनुच्छेद 2 और 3 का काम संसद कर रही है तो राष्ट्रपति इस पर विरोध नहीं कर सकता। जैसे कि अनुच्छेद 3 में राज्य का नाम और उसका क्षेत्र का विस्तार बदल कर रही है या फिर कुछ भी, तो उसमें 1893 में भारत से अफगानिस्तान अलग हो गया था और यहाँ पर डूरंड रेखा खींच। 1935 में भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया था। बर्मा का नाम अब म्यांमार जो है म्यांमार के नाम से जाना जाता है। 1935 में ये अलग। 1947 में भारत से पाकिस्तान अलग हो गया था और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ नामक रेखा खींच दी गई थी। ऑपरेशन पोलो के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद का विलय कर लिया था भारत में, क्योंकि जूनागढ़ और हैदराबाद और जम्मू कश्मीर अलग देश बनाना चाहते थे, वो भारत में मिलना नहीं चाहते थे। जूनागढ़ रियासत का विलय जो है जनमत संग्रह के द्वारा किया गया था। जूनागढ़ इस टाइम गुजरात में है। जूनागढ़ में का राजा जो था मुस्लिम था और वहाँ की जनता जो थी हिंदू थी। और जम्मू और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया था। यहाँ के राजा हरी सिंह थे। 26 अक्टूबर 1947 को मिलाया गया था और यहाँ पे उल्टा था। यहाँ की जनता जो थी मुस्लिम थे और यहाँ का जो राजा था। दूसरा क्वेश्चन है भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है तो इसका होता है राष्ट्रपति द्वारा। तीसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा है कि इंडिया अर्थात भारत। पहला ऑप्शन है राज्यों का संघ है, एकात्मक विशेषताओं वाला संघीय राज्य, और सी ऑप्शन है संघीय क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें है आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अनुच्छेद 3 में क्या है? वर्तमान राज्यों में परिवर्तन। भारत राज्यों का संघ है, भारतीय विदेशी राज्य को मिला सकती है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका है ऑप्शन ए वर्तमान राज्यों में परिवर्तन। भारत राज्यों का संघ। नंबर 5 अंत में कौन से 3 राज्य भारत में शामिल हुए? पहला जूनागढ़, मैसूर और जम्मू कश्मीर, या दूसरा ऑप्शन जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, या तीसरा ऑप्शन उदयपुर, कपूरथला, जम्मू कश्मीर, या फिर ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ऑप्शन ए भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, या इनमें से कोई नहीं। तो किया गया है ये भारत तथा इंडिया। भारत तथा इंडिया के नाम से जाना जाता है संविधान में, हिंदुस्तान या केवल भारत के नाम से नहीं जाना जाता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 500 से अधिक रजवाड़ा के भारत में विलय के लिए किसको श्रेय दिया जाता है? मतलब इसका कहने का मतलब है भारत में जितने भी राज्य या रियासतें मिली हैं उसका श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका श्रेय दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इनके बर्थडे के दिन ही 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन ए है 1955, ऑप्शन बी है 1956, ऑप्शन सी है 1951, ऑप्शन डी है 1952। तो इसका आंसर है 1956। फजल अली आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आंध्र प्रदेश को। असम को विशेष राज्य का दर्जा कब मिला था?
असम को विशेष राज्य का दर्जा कब मिला था? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1969। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 1969 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1976। तो इसका आंसर है 1975। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, फजल अली आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1955। तो इसका राइट आंसर है 1953 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है भारत की संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। और अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि भारतीय संसद कोई भी नया राज्य बना सकती है, उसके नाम और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नंबर 14, भारत के संविधान में निम्न में से किसको राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं? तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है संसद, चौथा ऑप्शन है लोकसभा। तो इसमें संसद को प्राप्त है ऑप्शन सी, ऑप्शन जी। इसका ऑप्शन चेंज हो गया, ABC की जगह EFGH हो गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन कैसा बहुमत चाहिए? पहला ऑप्शन साधारण, या 2/3, या 3/4 या पूर्णतः बहुमत। तो इसका ऑप्शन है साधारण। तो अगला क्वेश्चन है JVP समिति का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1949। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1948। 18वां क्वेश्चन है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 1987, 1986, 1985, 1988। तो ये 1987 मिला, ऑप्शन ए सही है, 1987 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ? तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2014 में अलग हुआ। और आंध्र प्रदेश ही वह राज्य है जो भाषा के आधार पे पहला राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है एसके धर कमीशन का गठन कब हुआ? एसके धर कमीशन का गठन 1948 में हुआ। अब MCQ समाप्त होता है। अब मैं आपको बताती हूँ राज्य पुनर्गठन से संबंधित आयोग एवं समितियाँ। पहला जो समिति था धर आयोग था। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने 27 नवंबर 1947 को न्यायमूर्ति SK धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत का आयोग का गठन किया। लेकिन जो न्यायमूर्ति SK धर थे उन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का अगला आयोग जो है JVP समिति। धर आयोग की सिफारिश के पश्चात भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का आंदोलन और अधिक तीव्र हो गया, जिसके समाधान के लिए कांग्रेस ने JVP समिति का गठन किया दिसंबर 1948 में। क्योंकि वो धर आयोग जो थी वो भाषा के आधार पर मना कर दी कि थी राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा, लेकिन लोग जो थे वो भाषा के आधार पर चाहते थे राज्यों का पुनर्गठन। JVP समिति ने अपनी सिफारिश अप्रैल 1949 में सरकार के समक्ष पेश किया और इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एवं पट्टाभी सीतारामैया सम्मिलित थे। इस समिति ने अपनी सिफारिश में
भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को तत्कालीन समय में अव्यावहारिक बताया। उन्होंने बताया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद पेट्टू श्री रामलू कांग्रेसी का निधन हो गया, जो कांग्रेसी थे, जिसके बाद सरकार को विवश होकर 1953 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना पड़ा और मद्रास से तेलुगु भाषा क्षेत्रों को अलग करके एक नए राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, क्योंकि मद्रास में लोग मद्रासी बोलते थे और तेलुगु भाषा वाले लोग अलग राज्य चाहते थे, इसलिए आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। इसके पश्चात मद्रास प्रांत के बचे हुए क्षेत्र को तमिल भाषी के राज्य के रूप में रखा गया और सन 1969 में इसका नाम तमिलनाडु कर दिया गया। अगला जो आयोग था फजल अली आयोग। अक्टूबर 1953 में नए राज्य आंध्र प्रदेश के भाषाई आधार पर गठन के पश्चात और जितने भी राज्य थे उनमें भी मांग तीव्र हो गई। वो भी चाहते थे कि भाषा के आधार पर उनके भी राज्य को मांग अलग हो, उनका राज्य भी अलग हो। फिर सरकार ने 1953 में फजल अली आयोग की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। आयोग के अन्य 2 सदस्य, एक फजल अली आयोग थे और 2 और थे, एक KM पडिक्कर और HN कुंजरू सम्मिलित थे। फजल अली आयोग ने अपना रिपोर्ट 1955 में सरकार को सौंपी। सरकार के द्वारा सन 1956 में आयोग की अनुशंसाओं में कुछ परिवर्तन करते हुए सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 नए राज्य तथा 6 नए केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ। जो 14 नए राज्य बने थे वो पहला उसमें था असम, दूसरा बिहार, तीसरा बम्बई और चौथा जम्मू कश्मीर, 5वां पंजाब और 6ठा उत्तर प्रदेश था, 7वां मध्य प्रदेश, 8वां केरला, 9वां मद्रास और 10वां मैसूर और 11वां उड़ीसा, 12वां पश्चिम बंगाल, 13वां राजस्थान और 14वां आंध्र प्रदेश जो थे पहला था दिल्ली, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा मणिपुर, चौथा त्रिपुरा, 5वां अंडमान निकोबार और द्वीप समूह और 6ठा लक्षद्वीप मिनी निकाय और अमीनी द्वीप समूह। अब हम देखते हैं विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा कब मिला। असम को 1969 में मिला था और नागालैंड को 1969 में, और वहीं हिमाचल प्रदेश को 1971 में मिला था और मणिपुर को 1972 में, मेघालय को 1972 में मिला था, त्रिपुरा को भी 1972 में मिला था, सिक्किम को 1975 में मिला था और मिजोरम को 1986 में और अरुणाचल प्रदेश को भी 1986 में, उत्तराखंड को 2001 में और गोवा को 1987 में मिला था। अब वीडियो समाप्त होता है। अब डेली मैं ऐसे ही आपको पॉलिटी के टॉपिक कराऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे GK Trick 5 आकांक्षा और टेलीग्राम पे आकांक्षा क्लासेस 5, जिससे आपको ये PDF मिल जाएगी। थैंक यू एवरीवन। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग मेरी सपोर्ट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।